तुम्हें पता है टीसीएस के एग्जाम में सबसे हाई स्कोरिंग सेक्शन कौन सा होता है? कौन सा होता है पता है? वर्बल एबिलिटी। राइट, वर्बल एबिलिटी सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग है भाई, क्योंकि अगर तुम्हें आता है तो यार ऐसे ऐसे हो जाएगा ऐसे, और नहीं आता तो नहीं आता, नहीं होगा। तुक्का मार देना, ठीक है। तो अगर आता है तो तुरंत तुरंत होता है। और उसमें भी पता है कौन सा सेक्शन है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा हाई स्कोरिंग है, और अगर आता होगा तो एकदम सेकंड्स में हो जाएगा। सोचो सोचो सोचो, कौन सा टॉपिक है वर्बल एबिलिटी में, पूरी इंग्लिश में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो तुरंत हो जाता है? जी हाँ, सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब पता है? पर्यायवाची। मतलब एक कोई वर्ड, उसका सेम मीनिंग का दूसरा वर्ड, ठीक है। और वो ढूंढने वाले क्वेश्चंस बहुत सारे वर्बल एबिलिटी में आते रहते हैं, ना कि सिर्फ टीसीएस में। बहुत सारे एग्जाम अगर आप दोगे ना, इंग्लिश के कोई भी एग्जाम किसी भी कंपनी में, या इवन अगर आप कॉलेज में हो तो, या इवन स्कूल में भी अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो, अगर सिनोनिम्स आते हैं तो बहुत इजी ट्रिक है, ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए बहुत इजी ट्रिक है। हाँ, अब वो मैं अब बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। ये पूरा सेक्शन हमारा सिनोनिम पे बेस्ड रहेगा कि हम सिनोनिम ढूंढे कैसे, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि अगर मतलब पता होगा तो मालूम होगा ना, एक वर्ड का मतलब, दो वर्ड का मतलब, बट अगर मीनिंग ही नहीं पता है तो फिर कैसे ढूंढेंगे? तब भी ढूंढ सकते हैं। ऑप्शंस आते हैं भाई, केबीसी देखा है कि नहीं, करोड़पति देखा है ना? तो भाई 4 ऑप्शंस है, जरूरी नहीं है कि तुम्हें सब आता ही हो, है ना। बट कैसे कैसे ढूंढना है ये बताता हूं मैं, तुक्का नहीं मारने की बात कर रहा, बताऊंगा, बट देखते जाओ, मेरे साथ रहना है, ठीक है। तो टीसीएस इग्नाइट के एग्जाम में देखो क्या है ना, सबसे पहली चीज तो इजी मार्क्स है, ठीक है, बहुत आराम से नंबर मिलेंगे, ठीक है। स्मार्ट एलिमिनेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है। एलिमिनेट तुम करते हो बट तुम तुक्का मारते हो ना। एलिमिनेशन तुक्का मार के नहीं होता, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, स्मार्टली खेलोगे ना, तो बहुत आराम से सिनोनिम निकल सकते हैं, ठीक है। और मेमोराइजेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तुम 1000 वर्ड याद करके जा रहे हो, क्या पता वो 1000 वर्ड्स में से एक भी ना आए। बहुत सारे वर्ड होते हैं इंग्लिश में यार, है ना। आई थिंक 10 लाख होते हैं, एक बार चेक कर लेना, हाँ, ठीक है। तो सिनोनिम देखो क्या है, वर्बल एबिलिटी बे सिनोनिम किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, मैंने बात कर चुकी है इस बारे में अभी जस्ट, है ना। सबसे बड़ा डाउट क्या है तुम लोग का, है ना, यही डाउट है ना, व्हाट इफ आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड? मीनिंग अगर नहीं पता तो क्या करोगे, ठीक है। गुड न्यूज, यू कैन स्टिल सॉल्व सिनोनिम यूजिंग एलिमिनेशन ट्रिक्स, ठीक है। एलिमिनेशन ट्रिक कैसी होती है गाइस? गोल्डन रूल, ठीक है, बहुत शॉर्ट है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुन लो एक बार, है ना। एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस फर्स्ट, ठीक है, द करेक्ट आंसर रिवील्स इटसेल्फ। अब तुम बोलोगे रॉन्ग आंसर भी कैसे पता होगा, है ना। नहीं नहीं पता होगा गाइस, है ना, बस मेरे साथ रहना। तो ये हर एक सिनोनिम के क्वेश्चन के लिए काम करेगा, टी से इग्नाइट के, ठीक है। और मेरी अगर मानो अगर कहीं भी ऑप्शन मिलता है तो हमेशा सेम तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन काम कैसे करता है देखो, ऑपोजिट एलिमिनेशन, ठीक है। ऑपोजिट एलिमिनेशन कैसे काम करता है? तो बेसिकली यू हैव टू एलिमिनेट दी ऑपोजिट्स फर्स्ट, ठीक है। अब सोचोगे कि यार ऑपोजिट यार कैसे मालूम पड़ेगा जब वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता? जरूरी थोड़ी है कि तुम्हें पांचों की मीनिंग, पांचों मतलब, जैसे मान लो यहाँ पे एबंडेंट पूछा है, ठीक है, एबंडेंट का मतलब पता है क्या? पता है क्या? सोचो एक बार, सोचो सोचो कौन सा हो सकता है, पहले सोचो। रेयर प्लेंटी, अब मैंने बता दिया प्लेंटी, ठीक है, बट रेयर प्लेंटी एम्प्टी लिटिल, ठीक है। एबंडेंट का मतलब प्लेंटी है यहाँ पे, ठीक है, बट तुम्हें ध्यान क्या देना है देखो, जैसे तुम्हें मान लो एबंडेंट का मतलब नहीं पता, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे क्या दिखा है? रेयर एम्प्टी लिटिल, ठीक है। रेयर एम्प्टी लिटिल, रेयर जो है बहुत कम पाए जाने वाले, है ना, सिंपल वर्ड है, राइट। एम्प्टी खाली, है ना, लिटिल कम। तो ये कम 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 में ही जा रहा है ना। प्लेंटी अकेला ऐसा वर्ड है ना जो ज्यादा लग रहा है, और यहाँ सिनोनिम पूछा है ना, तो एबंडेंट, क्योंकि ये सेम 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 है तो 3 ऑप्शन मल्टीपल करेक्ट तो आते नहीं है ना, एक ही ऑप्शन सही होगा ना। तो एबंडेंट का प्लेंटी सही होगा। अब समझ में आया? जब जो आंसर जो है ना, अगर वो सही है, अगर जो करेक्ट आंसर है ना, उसके अलावा जो भी ऑप्शंस दिए होंगे सिनोनिम के, वो सारे उसके ऑपोजिट वाले दिए होंगे, हर बार ये होगा, हर बार। या फिर कोई ऐसा ऑप्शन देंगे जो बिल्कुल ही मैच नहीं खाता, बिल्कुल ही आउट ऑफ टॉपिक है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स होंगे और समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बहुत टफ वर्ड होंगे तो उसका आंसर वो नहीं होगा, ये बात जान जाओ, ठीक है। अब समझे? एलिमिनेशन कितना इजी है ना, सिर्फ ऑपोजिट हटा दो। जो तुम्हें लग रहा है ऑपोजिट मतलब इसका ऑपोजिट, सिनोनिम जो 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 पूछा है ना, उसके अलावा जो जो उसके ऑप्शन दिए हुए हैं ना, तुम वो हटा दो, ठीक है। जिसके वर्ड तुम्हें वहां पे सेम दिख रहे हैं, जिसका मीनिंग तुम्हें वहां पे सेम दिख रहा है, जैसे एम्प्टी था, है ना, शॉर्ट था, वो क्या था, एम्प्टी था,
रेयर, एम्प्टी और लिटिल, है ना, ये कम 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 ही था ना, तो ये हटा दो क्योंकि ये तीन सेम है, तीन सेम है तो तीन आंसर तो सेम होगा नहीं, मतलब तीन जो है ये एबंडेंट से सेम सिमिलर चीज नहीं है, प्लेंटी ही सिमिलर लग रहा है, जो ज्यादा है ना, तो वो सिनोनिम हो गया इसका, ठीक है। ये होता है एलिमिनेशन, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स रूल, ठीक है, टीसीएस का फेवरेट ट्रिक है ये। पता क्या करता है टीसीएस, सबसे पहले तो करेक्ट सिनोनिम जो होगा ना वो यूजुअली सिंपल होगा, ठीक है, कॉमन और एवरीडे वर्ड होगा, कोई बहुत बहुत हाईफाई वर्ड नहीं होगा, बहुत पॉश वर्ड, बहुत तगड़ा एकदम, है ना, ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा, ठीक है, बहुत सैवी जो जनजी की भाषा में बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कमेंट्स, ठीक है, वो पूछेगा टफ वर्ड, ठीक है, बट उसका मीनिंग जो उसका सिनोनिम होगा ना वो आसान होगा हमेशा, ठीक है। अब जैसे कमेंट्स का बिगन है, यहाँ पे दिख रहा है ना, बिगन, तो इनिशिएट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। देखो इनिशिएट, प्रोलिफरेट और एक्सेलरेट, ये थोड़े से टफ वर्ड्स हैं, है ना, ये नहीं होंगे, बहुत सिंपल एवरीडे लाइफ में बिगन यूज होता है ना, तो कमेंट्स बिगन, ठीक है। इस तरीके से समझना कि हाँ जो अगर बहुत टफ वर्ड दिख रहे हैं तो सबसे सिंपल वाला ढूंढना, सिंपल वाला ही होगा, ठीक, ये एक चीज है। तो चूज बिगिन, क्योंकि फैंसी वर्ड नहीं चूज करने हैं, फैंसी वर्ड्स नहीं चूज करने हैं, ठीक है, फैंसी वर्ड चूज करने हैं, चूज बिगिन, ठीक है, यहाँ पे मतलब इसमें बता रहा हूँ चूज बिगिन, ठीक। ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड एलिमिनेशन, एक्सट्रीम वर्ड मतलब बहुत एक्सट्रीम होगा अगर आपको लग रहा है तो वो एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। तो वर्ड्स अवॉइड करने वाले कौन कौन से, देखो ऑलवेज, जैसे कोई चीज ऑलवेज हो, या फिर नेवर, ऑलवेज, कंप्लीटली, टोटली, ठीक है। एग्जाम्पल बताता हूँ समझना, हाँ, जैसे एंग्री पूछा है, ठीक है, इसका एंग्री का सिनोनिम पूछा है ना, तो फ्यूरियस जो है, फ्यूरियस जब देख रहे हो आप समझ में, फ्यूरियस मतलब टू एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लग रहा है ना। वॉयलेंट नॉट ऑलवेज करेक्ट, वॉयलेंट करेक्ट नहीं होगा, है ना, हमेशा करेक्ट नहीं होता। हॉस्टाइल जो है टू बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड लग रहा है ये, है ना, तो ये चीजें एलिमिनेट हो गई। इरिटेटेड बहुत सिंपल वर्ड है ना, सिंपल सरल वर्ड है, राइट, तो इरिटेटेड सही होगा। एंग्री का इरिटेट, ये तो बहुत सिंपल वर्ड है ना, ये तो आपको मीनिंग पता ही होगी, राइट। तो इस तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग जो वर्ड्स है ना, जो बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स हैं वो हटा देने हैं, ठीक है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच चेक में हम देखेंगे अभी, देखिए क्या होता है ना, वर्ड टाइप, जो वर्ड टाइप है ना वो मैच करना चाहिए, ठीक है। तो फॉर सिनोनिम द वर्ड टाइप मस्ट मैच दी ओरिजिनल वर्ड, ठीक है। जैसे कि वर्ब है, अगर फॉर एग्जांपल वर्ब है, नाउन है ना, मैं बता चुका हूं ना, नहीं देखा है तो पुरानी वीडियोस देख लो मेरी, ठीक है, आज सीख लो अच्छे से इंग्लिश, हाँ। तो वर्ब अगर है, एक्शन वर्ब होता है जो, है ना, या फिर एडजेक्टिव या फिर नाउन है, ठीक है, एडजेक्टिव मतलब डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्रिप्टिव वर्ड होता है, और नाउन पर्सन प्लेस या थिंग, ठीक है, कोई भी नाम नाउन हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो एक्शन वर्ब अगर है, अगर एक्शन वर्ड है जो कि वर्ब होता है, वर्ब मतलब एक्शन, ठीक है, डूइंग, है ना। तो अब देखो असिस्ट का अगर सिनोनिम पूछा है, असिस्ट क्या है, वर्ब है ना, असिस्ट मतलब असिस्टेंस देना, वर्ब है ना, एक्टिविटी है, राइट, एक्शन है। तो हेल्प वर्ब आता है, ठीक है। हेल्पफुल एडजेक्टिव होता है, ठीक है, हेल्पफुल जो है एडजेक्टिव होता है। असिस्टेंट नाउन है, पर्सन है ना, और अवॉइड सॉरी एड भी नाउन होता है, ठीक है। डिफरेंट वर्ड टाइप है ये, ठीक, ये भी डिफरेंट वर्ड टाइप, ये भी डिफरेंट वर्ड टाइप, अगर डिफरेंट है तो उसे हटा देना, सिंपल, ठीक है। मतलब क्या, नाउन है ये, एडजेक्टिव है ये, नाउन है ना, ये हटा दो। क्या पूछा है, असिस्ट, वर्ब पूछा है ना, तो उसका आंसर वर्ब ही होगा, ठीक है। तो हेल्प, ठीक, सिंपल। ये टाइप भी बता दिया मैंने, ठीक है। तो हमेशा टाइप भी देखो, अगर आपकी टाइप अच्छी है, आपको मतलब पता है कि कौन सा वर्ड किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, जैसे वर्ब है ना, एडजेक्टिव है या नाउन है, तो भी बहुत इजीली आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या हटाना है, ऑपोजिट्स वाला पहले हटा देना है, ठीक है, जहां पे ऑपोजिट तुम्हें सारे ऑपोजिट दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि सिनोनिम पूछा है ना, तो उसके अलावा जो तीन ऑप्शंस है ना वो सेम होंगे ना, तो उन्हें हटा देना, ठीक है। और जो बचेगा वो तुम्हारा आंसर होगा। या फिर जो एक्सट्रीम जाता है, जो जो भी मीनिंग, वो हटा दो, या बहुत टफ वर्ड है हटा दो, ठीक है। और तीसरा हमारा ये था वर्ब, क्या बोलते हैं, अपना तुम्हारा जो टाइप है, ठीक है, वर्ड टाइप जो है, तो वर्ब है तो वर्ब, नाउन होगा तो नाउन, ठीक है, ये आंसर इस तरीके से होता है, ठीक। तो ये तीन चीज है। तो अब सारी ट्रिक अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम, इसको रिलक्टेंट का देखो सिनोनिम क्या होगा, रिलक्टेंट, ठीक है, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। तो देखो अब देखो यहाँ पे देखना, और ऐसे ही ऑप्शन हमेशा आते हैं गाइस, है ना, मेरी बात मान लो, हर बार ऐसे ऑप्शन आएंगे, ठीक है। ईगर, ईगर मतलब पता है ना, ईगर मतलब एक्साइटेड ही होता है एक तरीके से, ठीक है। विलिंग, है ना, करने की इच्छा, ठीक। एक्साइटेड मतलब एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हूं, है ना, बहुत उत्सुक हूं, ठीक है।
हेसिटेंट अलग लग रहा है कुछ, है ना? अगर आपको नहीं पता है हेसिटेंट का मतलब भी, तो ईगर, विलिंग और एक्साइटेड जो है ना, आपको बाकी तीन हमेशा सिमिलर ही दिखेंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है? या फिर कोई ऐसा दिखेगा जो एकदम ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, ठीक है? तो ये तीन तो हट गए, है ना? हेसिटेंट हो गया, हेसिटेंट करेक्ट मीनिंग है रिलक्टेंट की, ठीक है? हेसिटेशन इसको बोलते हैं, ठीक है? मतलब रिलक्टेंट, नहीं करना चाहते, इसका ये मतलब है, ठीक? तो यूज ऑपोजिट एलिमिनेशन एंड टोन मैचिंग टू फाइंड द आंसर, ठीक है? ये यूज किया हमने यहाँ पे, ठीक है? अब देखो प्रैक्टिस करो, ठीक है? अब बताना मुझे सिनोनिम ऑफ ब्रीफ, ब्रीफ का सिनोनिम क्या होगा? ये बताओ मेरे को, सोचो एक मिनट, पहले पॉज करो वीडियो, एक बार पॉज करो, ठीक है? और पॉज करके लाइक कर दो एक बार ठीक है? लॉन्ग होगा क्या, शॉर्ट होगा क्या, वाइड होगा क्या, या फिर स्लो होगा क्या? इस पे कौन कौन से सेम लग रहे हैं तुम बताना, ठीक है? कमेंट में लिख दो अभी, हाँ? अभी मैं बता नहीं रहा हूं, बस सोचो कि क्या क्या सेम सेम लग रहा है ना? जो सेम सेम लग रहा है उसको हटा देना है ना, ऑपोजिट वाले है ना, मल्टीपल करेक्ट आंसर नहीं है, राइट? तो लॉन्ग बड़ा, है ना, लंबा और वाइड बड़ा, ठीक है? अब ये दोनों तो देखो सेम सेम है, तो ये तो आंसर नहीं होने वाले, राइट? ठीक है, ब्रीफ का लॉन्ग और वाइड आंसर नहीं होने वाला, ठीक? स्लो और शॉर्ट, अब देखो ब्रीफ है तो अगर लॉन्ग लॉन्ग वाइड है तो इसका ऑपोजिट ही कुछ आंसर होगा, ठीक है? तो स्लो जो है तो ये तो आउट ऑफ टॉपिक लग रहा है, स्लो मतलब समझ रहे हो ना, आउट ऑफ दिस, मतलब ये पूरे एरिया से बाहर है ना? स्लो तो नहीं होगा। शॉर्ट इज द आंसर, ठीक है? जो दोनों हटे हैं ना, जो वो अगर सिमिलर थे तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? शॉर्ट और ब्रीफ फिर सेम होंगे, है ना? तो शॉर्ट इज द आंसर, ठीक है? तो अप्लाई एलिमिनेशन, बहुत सबसे ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम तो मैं एलिमिनेशन वाले ही मिलेंगे, ठीक है? तो अप्लाई एलिमिनेशन टेक्निक टू फाइंड द आंसर, ठीक है? ठीक है, तो फाइनल टेक अवे क्या है गाइस? ऑपोजिट वर्ड्स अवॉइड करने हैं, ठीक है? एक्सट्रीम वर्ड्स अवॉइड करने हैं, हाँ, अवॉइड एज इन उसे हटा देना है, ठीक है? और डिफरेंट वर्ड टाइप, ठीक है, नाउन एडजेक्टिव वाला हटा देना है। और वेरी अनफेमिलियर वर्ड, जो इसके पहले स्लो था ना, स्लो के कोई वहां पे लग नहीं रहा था, वहां पे जरूरत है, राइट? क्योंकि लॉन्ग और वाइड मिल गया था, तो इसका ऑपोजिट ही हमारे मेन वर्ड का सिनोनिम होगा, है ना? तो बस यहीं पे रहना है, ठीक है? क्या ढूंढना है? सिंपल वर्ड्स, फैमिलियर वर्ड्स, सेम टोन, ठीक है, और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, ठीक? तो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ चलो ठीक है, ब्रीफ का शॉर्ट ही होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि बाकी आपने सिमिलर जो चीज थी उसको हटा दी है, तो उसके ऑपोजिट वाला ही हमारा सिनोनिम है, समझ गया ना? ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है? थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अपने आप से कर लो, सिनोनिम जाके देखो किस तरीके से होता है, ढूंढो, है ना? और वीडियो लाइक कर दीजिए, ठीक है, अगर अच्छी लगी है तो। बाकी सब्सक्राइब कर लो यार, है ना? और skillpacker.com को फॉलो करो, skillpacker.com पे जाओ। जॉब चाहिए तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए, ठीक है? और इंस्टाग्राम पे हमारे कंटेंट आते रहते हैं, देखते रहो, बढ़िया कंटेंट आते हैं, ठीक है? और यूट्यूब सब्सक्राइब करिए। और कल मैं फिर एक टॉपिक के साथ आऊंगा, ठीक है? तो वर्बल एबिलिटी टीसीएस इग्नाइट के जो एग्जाम में आती है ना, बहुत अच्छे से तैयार करवा दूंगा, ठीक है? तो ध्यान से पढ़ना, समझना, और कल मिलते हैं। चलो बाय।